नायरा गाड़ी की बैक सीट पर आधी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, पर अब धीरे-धीरे उसे होश आने लगा था। तभी एक घने जंगल के अंदर आकर वो गाड़ी रुकी। आगे बैठा वो आदमी बाहर आया और पिछला दरवाज़ा खोल नायरा को बाहर निकालने लगा। पहले तो नायरा ने दिखाया जैसे वो ज़रा भी होश में नहीं है, पर जैसे ही सही मौका मिला, उसने अपनी ताकत इकट्ठा करके उसे पैरों से मारकर दूर गिरा दिया। उसके गिरते ही वो गाड़ी से नीचे उतरी और अपने बंधे हाथों के साथ ही तेजी से भाग खड़ी हुई। ये देख वो आदमी फिर से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में उसके पीछे दौड़ा। नायरा ने अपने आसपास देखा तो उसे झाड़ियाँ और बड़े-बड़े पेड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वो तेजी से भागती जा रही थी। तभी एकदम से उसके नंगे पाँव में एक कंकड़ चुभ गया और वो जमीन पर जा गिरी। मम्मा उसकी ज़बान पर अपनी माँ का ही नाम था। उसे नीचे गिरा देखकर उसके पीछे आता वो आदमी एकदम से रुक गया, पर नायरा दर्द से तिलमिला उठी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने किसी तरह अपने पैर को देखा तो उसमें कंकड़ घुस गया था और खून बह रहा था, पर उसके हाथ बंधे होने की वजह से वो उस कंकड़ को निकाल तक नहीं सकती थी। तभी कोई उसके पैरों के ठीक पास आकर बैठ गया। उसने नजरें उठाकर देखा तो वो वही मास्क मैन था। उससे घबराकर नायरा ने अपना पैर पीछे खींचा ही था कि उसने उसके पैर को पकड़ लिया। उसके छूते ही नायरा बुरी तरह रो पड़ी और अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश करने लगी। छोड़ो, मुझे जाने दो प्लीज़। वो फूट फूट कर रो रही थी। उस आदमी ने धीरे से अपने चेहरे पर से वो मास्क हटाया तो उसका चेहरा देखकर नायरा बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि वो वही था जिसे उसने पहले भी देखा था। ये वही था जो रेखा जी को इतने दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था। तुम? नायरा उसे पहचान गई थी। मानना पड़ेगा तुम दोनों माँ बेटी को कि याददाश्त बहुत अच्छी है, वो बोला, और उसने एकदम से नायरा के पैर से वो कंकड़ खींच निकाला। नायरा दर्द से तड़प उठी। वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि वो अब ये सब उस दिन की बेइज्जती की वजह से कर रहा है। प्लीज़ प्लीज़ जाने दो मुझे, वो रोते हुए बोली। जाने दूँ? सॉरी, पर यह तो मुमकिन नहीं है। लंबे समय से इस दिन का इंतज़ार किया है, तुम्हें कैसे जाने दूँ? वो अजीब से एक्सप्रेशन के साथ बोला। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे जाने दो प्लीज़। यह सुनकर वो अपने घुटनों के बल झुक गया और नायरा के और करीब आने लगा, जिस वजह से अब वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। सच कहूँ तो मैं तुमसे शादी करना चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। वो अपने घुटनों पर चलते हुए उसके चेहरे के पास से अपना चेहरा ले आया। पर तुम्हारी माँ ने सब खराब कर दिया। उसने एकदम से नायरा का चेहरा अपने हाथों में दबोच लिया, जिससे वो सहम गई थी। वो उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, मानो उसका डर और उसके आंसू उसे सुकून पहुंचा रहे थे। अब तुम्हारी माँ की वजह से मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। उसके ऐसा कहते ही नायरा की आंखें बड़ी हो गई। इन सब की तरह उसने नायरा का चेहरा दाईं ओर मोड़ा। वहाँ नज़र डालते ही नायरा के होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ खुली कब्रें थी जिनके इर्द गिर्द क्राइम सीन के टैप लगे हुए थे। अब यहाँ देखो, उसने नायरा का चेहरा अब बाईं तरफ घुमाया, जहाँ एक बड़ा सा कॉफिन रखा था। उसे देखते ही वो और भी घबरा गई। कुछ देर बाद तुम्हें इसके अंदर जाना है, फिर वहाँ। वो पहले उस कॉफिन और फिर एक गड्ढे की ओर इशारा कर बोला, जो शायद नया बनाया गया था। ये सब देखने के बाद नायरा को अचानक न्यूज़ याद आई। उसने न्यूज़ में ऐसी सीरियल किलिंग्स के बारे में देखा था। अब जाकर उसने इस जगह को पहचाना था और वो बौखला गई। नहीं नहीं, वो पीछे हटने लगी, पर तभी उसने उसका पैर पकड़ उसे वापस पीछे खींच लिया और धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। जैसे ही नायरा ज़मीन पर गिरी, वो उसके ऊपर आ गया और उसके बंधे हाथ पकड़ उन्हें ऊपर कर अपने एक हाथ से जकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मुझे, नायरा डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगी। लेट्स मेक इट क्विक नायरा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं भी और इंतज़ार नहीं कर सकता। वो उसकी ओर देखकर उसे बड़ी ही बुरी नज़र से देखकर बोला। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी एकदम से उसने नायरा के ब्लाउज़ के बेल्ट को कंधे से पकड़कर फाड़ दिया। नायरा इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज़ जंगल के उस पूरे हिस्से में गूंज उठी।
मम्मा मम्मा प्लीज़ हेल्प, वो जानवरों की तरह चिल्लाए जा रही थी, पर उस जानवर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वो ज़बरदस्ती उसके कंधे और गर्दन को चूमने और बुरी तरह से काटने लगा। बस नायरा बस, इट वोंट टेक मच टाइम, वो गहरी सांसें लेते हुए बोला, क्योंकि खुद को वो और काबू नहीं कर पा रहा था। नहीं मम्मा, सुंदर, बहुत सुंदर हो तुम, काश कि हम हमेशा साथ रह पाते, पर मैं कोशिश करूँगा कि ये वक्त तुम मौत के बाद भी ना भूल पाओ। वो नायरा के कान में धीरे से बोला और उसके ब्लाउज के दूसरे स्टेप को भी खींचकर तोड़ दिया। नहीं नहीं मम्मा मम्मा प्लीज़ हेल्प मी। अब नायरा ये सब और सह नहीं पाई। उसने खुद को बचाने की और उसके खिलाफ लड़ने की बहुत कोशिश की, पर अब उसकी आंखों के आगे 5 साल पहले की उसी काली रात की यादें घूमने लगी और उसका छटपटाना एकदम से बंद हो गया। उसकी नज़रें काले आसमान पर ठहर गई, सांसें उखड़ने लगी और सीने में तेज दर्द हो उठा। जाने दो प्लीज़, प्लीज़ जैन, नहीं नहीं जैन प्लीज़। उसकी ज़ुबान से कोई और नाम सुनते ही वो एकदम से रुक गया। उसने नायरा की ओर देखा तो वो अजीब बर्ताव कर रही थी। साफ देखा जा सकता था कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। जैन, जैन नहीं, छोड़ दो प्लीज़। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे बेहोश होता देखकर वो बौखला गया। नायरा, हे नायरा, आंखें खोलो। वो उसे उठाने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत कोशिश की, पर अब नायरा अपना होश संभाल नहीं पा रही थी। वो एकदम से चिल्ला पड़ा, हे आंखें खोलो, उठ उठ और चिल्ला। तू चिल्लाएगी नहीं तो मुझे मज़ा कैसे आएगा? ए उठ। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। उठ, आंखें खोल। उसने बहुत कोशिश की, पर नायरा दर्द से बेहाल थी। ये देखकर वो उठ खड़ा हुआ। वो गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगा। शायद उसे नायरा की चीखें सुननी थी, पर अब वैसा ना होने से वो बेचैन हो उठा। उसने नायरा की ओर देखा और चिल्ला पड़ा, क्रैब, हे आंखें खोल मैंने कहा। उसने लात मारकर नायरा को उठाने की कोशिश की। वो दर्द महसूस तो कर पा रही थी, पर उसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। ये देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और तुरंत डिसीजन लिया। उसने जल्दी से जाकर उस कॉफिन को उस नए गड्ढे में डाला। वापस आकर नायरा को उठाया और उस गड्ढे की ओर बढ़ गया। नायरा भले ही कुछ कर नहीं पा रही थी, पर वो जानती थी कि उस गड्ढे की ओर बढ़ता उसका हर कदम उसे अपनी मौत के करीब ले जा रहा है। उसके आंसू गिरते रहे और वो कुछ नहीं कर पाई। उस आदमी ने उसे जाकर उस कॉफिन में रख दिया। वो कॉफिन का ढक्कन बंद करने ही वाला था कि नायरा ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। मत मत करो प्लीज़, उसने बड़ी मुश्किल से कहा, पर बावजूद इसके उसने अपने हाथ से नायरा का हाथ खींचकर निकाल लिया। अब तो मेरे किसी काम की नहीं। उसने कॉफिन का ढक्कन बंद कर दिया और बिना देर किए एक स्पैड की मदद से उस पर मिट्टी डालने लगा, ये जानते हुए कि नायरा जिंदा है। वो उसे मिट्टी के अंदर दफनाने में जुट गया, लेकिन अंदर नायरा अभी भी जिंदा थी और मरना नहीं चाहती थी। वो किसी तरह बची खुची ताकत के साथ उस कॉफिन के ढक्कन को खरोच रही थी। वहीं दूसरी ओर वो आदमी पूरी तेजी से गड्ढे में मिट्टी भरता जा रहा था, जिससे कॉफिन उसके नीचे दब गया। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें एकदम से फैल गई। कुछ ही मिनट के बाद वेदांत ने कसकर गाड़ी का ब्रेक लगाया और हवा की तेजी से आती गाड़ी एकदम से रुक गई। गाड़ी रुकते ही चारों दोस्त तेजी से बाहर आए। उस तरफ चलो, रुद्र ने रास्ता दिखाते हुए क्राइम सीन की तरफ भागा। चारों तेजी से भागते हुए जैसे ही आगे आए, उन्हें वहां एक गाड़ी नजर आई। उसे देखते ही रुद्र उसे एक झटके में पहचान गया। ये उसी की गाड़ी है। इसका मतलब नायरा आसपास ही होगी। ढूंढो उसे। चारों तरफ फैल गए और नायरा को ढूंढने लगे। वो बस उसे आवाज़ दे रहे थे, पर आवाज़ ज़मीन के नीचे से कैसे आता? वो सब उसे ढूंढ रहे थे। तभी आरव एकदम से रुका। शायद उसे कुछ समझ आया था। रुद्र, रुद्र, उसने चिल्लाकर रुद्र को पास बुलाया और वेदांत और आर्यन भी अपने आप उसके पास दौड़े चले आए। तुम तीनों को लाशें कितनी मिली थी? यहाँ 3।
रुद्र ने तुरंत उसके सवाल का जवाब दिया। तो ये चौथा आधा खोदा हुआ गड्ढा यहाँ पर क्या कर रहा है? उसके सवाल ने सबके दिमाग खोल दिए। तभी आर्यन को वहीं पड़ा स्पैड नजर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नायरा इसके नीचे है। रुद्र ने जैसे ही ये कहा, सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा, पर वो बिना रुके उस गड्ढे की तरफ भागा। नहीं नायरा, वेदांत भी खुद को रोक नहीं पाया। आर्यन और आरव भी बिना देर किए उसकी ओर भागे। गड्ढे के पास आते ही वहाँ की मिट्टी को छूकर वो सब समझ गए कि उसे अभी अभी भरा गया है और शायद किसी वजह से वो आदमी उस गड्ढे को पूरा बिना भरे भाग गया है। एक पल की भी देरी किए बिना चारों ने वहाँ की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। अपनी पूरी ताकत से वो उस मिट्टी को वहाँ से हटाने में जुट गए थे। सबकी आंखों में आंसू थे और साथ में नायरा की चिंता से सबका दिल बैठा जा रहा था। इस बार नहीं, इस बार ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं खो सकता नायरा, वेदांत चिल्ला पड़ा। तभी आर्यन ने पास में पड़ा वो स्पैड उठा लिया और उससे खोदने लगा। कुछ ही देर में वो स्पैड कॉफिन से टकराने की आवाज़ हुई, जिसे सुनते ही सबके हाथ अपने आप रुक गए। ये आवाज़ आर्यन ने स्पैड फेंक दिया और अब चारों और भी जोश के साथ मिट्टी को हटाने लगे। ना के बराबर समय में उन्हें कॉफिन नजर आ गया। उसे देखते ही रुद्र ने बिना देर किए उसके ढक्कन को निकालकर फेंक दिया। पर ऐसा करते ही उन्होंने जैसे ही अंदर झांक कर देखा, सबकी जान हलक में आ गई। अंदर नायरा थी, पर अब उसकी आंखें बंद हो गई थी। नायरा! चारों एक साथ चिल्ला पड़े। उनकी वो चीखें इतनी दर्द भरी थी कि उसे सुनकर सारा जंगल सहम उठा। वेदांत ने किसी तरह खुद को संभाले नायरा को उस कॉफिन से बाहर निकाला और अपनी गोद में ले लिया। आर्यन ने जल्दी से अपना कोट उतारकर नायरा के ऊपर डाल दिया, क्योंकि उसका ब्लाउज पूरी तरह से फटा हुआ था। वो सब उसे उठाने की कोशिश करने लगे, पर वो होश में नहीं आ रही थी। आरव ने गौर से नायरा का चेहरा देखा तो उसके होठों के पास और चेहरे पर भी कहीं कहीं हल्के नीले धब्बे बन गए थे। नहीं नहीं नायरा! वो एकदम से सुन्न हो गया। उसका रोना भी बंद हो गया। नायरा, आंखें खोलो प्लीज़, आंखें खोलो नायरा। वेदांत रोए जा रहा था। तभी रुद्र ने उसकी नाक के पास हाथ लगाकर देखा और उसके होश ही उड़ गए। सांसें नहीं चल रही क्या? उसकी बात सुनते ही आर्यन और वेदांत दोनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सांसें नहीं चल रही है। अब सब फूट फूट कर रोने लगे। नायरा नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता नायरा, प्लीज़ आंखें खोलो नायरा। नायरा आंखें खोलो प्लीज़, देखो ऐसे मत डराओ हमें नायरा। वो सब बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे, जिससे आरव होश में आया। नायरा प्लीज़ आंखें खोलो, ऐसा मत करो नायरा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। वेदांत ने उसको सीने से लगा लिया। तुम ऐसा नहीं कर सकती हमारे साथ। इतनी मुश्किल के बाद हमें ऐसी उम्मीद दिखाकर उसे छीन नहीं सकती तुम। आर्यन उसका हाथ पकड़ रोते हुए बोला। नायरा प्लीज़, बस एक बार आंखें खोल दो। रुद्र ने उसके पैर ही पकड़ लिए, पर अब आरव ने होश संभाल हिम्मत जुटाई। हटो, मैं इसे मरने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। उसने नायरा की गर्दन पर उंगलियां रखकर देखा तो उसका शरीर अभी भी गर्म था। रुद्र, ये पकड़, मैंने पहले ही एम्बुलेंस को बुला लिया था, देख कहाँ पहुंची। उसने अपना फ़ोन रुद्र की तरफ उछाल दिया, जिसे रुद्र ने पकड़ लिया। छोड़ो उसे वेदांत। उसने वेदांत के हाथ से नायरा को खींच लिया और उसे उठाकर उस गड्ढे से बाहर आया। उसके साथ सभी बाहर आए। उसने नायरा को ज़मीन पर सीधा सुला दिया और उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया। उठो नायरा, तुम ऐसे नहीं मर सकती। वो चिल्ला पड़ा और उसे चेस्ट कंप्रेशंस देने लगा। नायरा उठो ना। वेदांत कम ऑन, ब्लो एयर इन हर माउथ। ये सुनते ही वेदांत ने बिना देर किए उसके मुंह में हवा भरी, पर कुछ नहीं हुआ। डोंट गिव अप, ये मर नहीं सकती, हम इसे मरने नहीं देंगे। सुना तुम सब ने, हम इसे मरने नहीं देंगे। आरव चेस्ट कंप्रेस देते हुए चिल्लाकर बोला। उसके आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर वो सुनते ही रुद्र और आर्यन में भी हिम्मत आई। वो दोनों भी उसके हाथ और पैर रब करने लगे। वेदांत, डू इट अगेन।
आरव के कहते ही वेदांत ने फिर से हवा उसके मुंह में ब्लो की। उठो, उठ जाओ नायरा, प्लीज़ वापस आ जाओ, आर्यन और रुद्र रोते हुए बोले। तभी एक एम्बुलेंस वहां आकर रुक गई, जिसके अंदर से 2 पैरामेडिक्स बाहर निकले। आरव, एम्बुलेंस, आर्यन चिल्लाया, पर आरव अभी भी चेस्ट कंप्रेस दिए जा रहा था। उसी के साथ पुलिस की कई सारी गाड़ियां भी वहां आवाज़ करते हुए आ पहुंची थी। पैरामेडिक्स जैसे ही उनके पास आए, वो आरव को पहचान गए, क्योंकि वो आरव के ही हॉस्पिटल से आए थे। डॉक्टर आरव, प्रिपेयर डिफिब्रिलेटर, जल्दी करो। उसका ऑर्डर पाते ही वो हवा की तेजी के साथ एम्बुलेंस में गए। तब तक सारे ऑफिसर्स अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए। चाहे कैसे भी ढूंढो, लेकिन उस कुत्ते को पकड़कर मेरे सामने लाओ। उसे किसी भी कीमत पर पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। रुद्र जैसे ही चिल्लाया, उसके फेलो ऑफिसर्स किलर को ढूंढने हर तरफ फैल गए, पर रुद्र नायरा को छोड़कर जा ही नहीं पाया। तभी आरव ने झटके से नायरा को उठाया और बिना देर किए उसे एम्बुलेंस में डाला। ये देखकर रुद्र, आरव और वेदांत को बाहर ही रुकना पड़ा, पर वो बाहर से सब देख सकते थे। पैरामेडिक्स पहले से तैयार थे। आरव ने नायरा को बेड पर रखा और उसके ऊपर से आर्यन का जैकेट उतारा। उसके ऐसा करते ही एक पैरामेडिक ने ज़रूरी प्रिपरेशन की और दूसरे ने बिना देर किए उसे शॉक दिया। नायरा को बेड से कुछ इंच ऊपर उठकर वापस नीचे गिरता देखकर वो सारे दोस्त बुरी तरह टूट गए। आरव ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र ने मुंह मोड़ लिया और आर्यन भी रोते हुए पीछे हट गया। वेदांत तो घुटनों पर ही आ गया। नायरा, ये मैंने क्या कर दिया मैंने? वेदांत रोते हुए चिल्ला पड़ा। ये देखकर रुद्र और आर्यन भागकर आए और उससे लिपटकर रोने लगे। तभी पैरामेडिक ने नायरा को एक और शॉक दिया और इस बार जैसे ही वो वापस नीचे गिरी, पास की हार्ट रेट मॉनिटरिंग मशीन बीप करने लगी। उसकी आवाज़ सुनते ही आरव ने आंखें खोली। बाकी तीनों ने भी एकदम से रोना बंद कर दिया और ऊपर देखा। मशीन में ग्रीन लाइट स्टार्ट हुई। उन्हें देखते ही वो उठकर आगे आए। आरव ने एक नज़र नायरा को देखा तो उसने एक लंबी सांस अंदर ली। वो देखकर सबकी आंखें चमक उठी। आरव ने बिना देर किए जल्दी से उसे ऑक्सीजन मास्क पहना दिया। वो मास्क पहनाते ही नायरा की सांसें कुछ देर में नॉर्मल स्टेट पर आ गई। ये देखकर उन्होंने जल्दी से उसे आईवी लगाई और ज़रूरी मेडिकेशंस भी दिए। आरव ने जैसे ही उनकी तरफ पलटकर देखा, वो सब उसकी ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। उसकी हार्ट बीट फिर से शुरू हो गई। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो देखते ही उन सब की आंखों से भी खुशी के आंसू गिर पड़े। उन सब ने राहत की सांस तो ली, पर आंसू किसी के भी नहीं रुक रहे थे। वेदांत ने नायरा की तरफ देखा और उसे जिंदा देख उसके सीने में जो ठंडक पड़ी, उसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था। आरव, तुम नायरा को यहाँ से ले जाओ, रुद्र ने कहा, जिस पर आरव ने हाँ में सिर हिलाया। क्या मैं बस एक बार नायरा को? वेदांत अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और रो पड़ा, पर आरव ने बस हाँ में सिर हिला दिया। वो देखते ही वेदांत बिना देर किए अंदर नायरा के पास आ गया। उसने नायरा को देखा और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरे पास वापस लौटने के लिए शुक्रिया। उसने नायरा का हाथ चूम लिया, पर तभी उसकी नज़र उसकी उंगलियों पर गई। उसकी उंगलियां लहूलुहान थी। नाखूनों में कॉफिन की लकड़ी के टुकड़े भी मौजूद थे। शायद खुद को बचाने के लिए उसने बहुत कोशिश की थी। बाकी सब ने भी वो देखा और उनकी मुट्ठियां भींच गई। वेदांत ने अब गौर किया तो उसे नायरा के फटे कपड़ों का भी ख्याल आया। उसके गोरे कंधों और गर्दन पर दांतों के काटने के, तो कमर और पेट पर नाखूनों से खरोंचने के कई निशान थे। वेदांत की मुट्ठियां भींच गई और आंखों में आग उतर आई। उफान लेते गुस्से के बावजूद आरव ने बिना देर किए एक चादर से उसे ढक दिया। आई विल किल हिम, वेदांत गुस्से में उबलते हुए बोला। आरव आर्यन के साथ नायरा को लेकर वहां से निकल गया, पर अब रुद्र और वेदांत पर मानो खून सवार था। वो रुद्र के ऑफिसर्स समेत किन्हीं भूखे शेरों की तरह उस इंसान की तलाश में जुट गए जिसने नायरा को ऐसी हालत में पहुंचाया था।
वेदांत तो ठान चुका था कि वो उस इंसान को जान से ही मार देगा। रुद्र का इरादा भी कुछ ऐसा ही था। तभी रुद्र के एक ऑफिसर को जंगल में कुछ मिला। वेदांत और रुद्र वहां पहुंचे तो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि घनी झाड़ियों में वही आदमी लहूलुहान हालत में पड़ा था जो नायरा को वहां लाया था। देखने से लग रहा था जैसे भागते हुए उसका पैर फिसल गया और वो गहरे गड्ढे जैसी जगह में जा गिरा था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।